आज हम उसको धीरे धीरे लालटेन के अंधेरे से बिजली के रोशनी में परिणत करने का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे सभी जाति और धर्म को कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इस बात का हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव लिया। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज विपक्ष नफरत की राजनीति कर रही है, विभाजन की राजनीति कर रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज भाजपा के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाती है और बैठक में कई ऐसे केंद्र बिंदु पर चर्चाएं की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है कि किस प्रकार से भाजपा और एनडीए के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को ग्राउंड लेवल तक यानी कि तमाम बिहार वासियों तक पहुंचाने का काम। आज तक बिहार में विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रही थी और अब जाकर के ग्राउंड लेवल पर काम किया जाएगा, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पे उनका कहना है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करती है, विपक्ष जो बिहार को बहुत ही पीछे ले जा चुकी है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। और साथ ही कुछ प्रस्तावों को भी पास किया गया है, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव, लालू यादव अम्बेडकर अपमान का प्रस्ताव, उस पर भी जो है काफी चर्चाएं हुई है और तमाम बिहार वासियों को उस अपमान के बारे में बताने का काम एनडीए सरकार करेगी। देखिए, चुनावी साल है और कार्य समिति बैठक के बाद जो है एजेंडा सेट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो आप वीडियो के माध्यम से सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं दिलीप जायसवाल। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज के इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे सभी प्रतिनिधि जो पूरे बिहार के अलग अलग जिला से आए हुए थे और बहुत ही तन्मयता के साथ प्रदेश कार्य समिति के जो राजनीतिक प्रस्ताव, जो भी प्रस्ताव आए, उसको पारित करने का काम किया। आज यह एक प्रदेश कार्य समिति ही नहीं बल्कि एक संकल्प सभा के रूप में हम लोगों ने इसको आयोजित किया। जनता से निरंतर संवाद और विशेष करके जो विश्वास का संवाद एनडीए की सरकार लगातार गांव-गांव जाकर करने का काम कर रही है और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में भारत आगे बढ़ा है, भारत विकसित हुआ है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। वोकल फॉर लोकल की बात आज हम बोलना शुरू कर दिए हैं और अपने देश के अंदर बने हुए सामान का उपयोग हम कर रहे हैं और यही कारण है कि हम चौथी आर्थिक व्यवस्था बने। तो भारत सरकार के उन उपलब्धि की चर्चा और साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में विकास हो रहा है उस पर विस्तृत चर्चा राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने और हमारे सभी नेता ने उसका समर्थन किया। हम लोगों ने स्पष्ट किया कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार ही नहीं चलाती है बल्कि हम विचारधारा और समाज निर्माण का भी काम करते हैं। भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत और विकसित बिहार के सपने को साकार करना है। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है और बिहार के सभी जाति और धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी हमारे सभी जाति और धर्म को कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इस बात का हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव लिया। और विशेष करके आज जो चर्चा हुई कि विपक्ष के द्वारा भ्रामक प्रचार और भ्रमित करने का काम
रोजाना कोई न कोई शिगुफा फेंकने का काम विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग इस तरह का काम बिहार में कर रहे हैं। इस बात की भी चर्चा हुई और सब लोगों ने इसका भर्त्सना किया कि जिस तरह से विपक्ष परिवारवाद भ्रमित करने के लिए और लोगों को आपस में बांटने का काम करता है, इस बात का हम लोगों ने आज जो है चर्चा किया और इसके साथ साथ उनकी हमने भर्त्सना की। आज विपक्ष नफरत की राजनीति कर रही है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज विपक्ष नफरत की राजनीति कर रही है, विभाजन की राजनीति कर रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। विपक्ष बिहार के लोगों के मुद्दों को भटकाती है। प्रत्येक दिन विपक्ष जो है, जो असली मुद्दा है, उस मुद्दा से हटकर जनता को भटकाने का काम करती है। विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त तभी होगा जब हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करेंगे। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध, आर्यभट्ट, चाणक्य और जैसा कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिस बिहार की पहचान, आज हम उस पहचान को, उस विरासत को फिर से बिहार के पहचान को लाने का काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार विकसित बिहार की कल्पना कर रही है। और जिस तरह से पुराने सरकार में इन बातों की भी चर्चा हुई कि अपराध, जातिवाद, जंगल राज, और आज तक बिहार उसी से लगातार जूझ रहा है जो लालू यादव जी के शासन में जिस तरह का माहौल इस बिहार में बनाने का काम हुआ है, आज हम उसको धीरे धीरे लालटेन के अंधेरे से बिजली के रोशनी में परिणत करने का काम कर रहे हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका कि सामाजिक न्याय का दर्शन था, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के उस सादगी को भी आज के समाजवादी नेता भूल गए हैं। और उन्हें आज अगर आप देखें कि ऐसे समाजवादी नेता का जीवन क्या है, तो राजशाही जिंदगी गुजारते हैं और गरीबों की चर्चा करते हैं। तो इस तरह करके आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देने का काम किया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न और उनको सम्मान देने का काम किया, और लालू यादव जी ने जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को और उनके अपमान करने का काम किया, इस पर भी जो है निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह करके आज हम लोगों ने अंत में विपक्ष के इस दोहरा चरित्र का भी चर्चा किया कि एक तरफ जो है विपक्ष समाजवाद की बात करता है और दूसरे तरफ जो है परिवारवाद और राजशाही जिंदगी भी गुजारता है। और इस तरह करके आज हम लोग प्रदेश कार्य समिति के बैठक में संकल्प लिए और संकल्प लेने के बाद हम लोगों ने अपने जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और हम लोगों ने जीत गूंज देने का काम किया है। तो आपने सुना किस प्रकार से दिलीप जायसवाल ने यह ऐलान कर दिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत के साथ बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से आने जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात है और साथ ही हर एक कार्यों को जो है बिहार के तमाम लोगों के पास पहुंचाने का काम करेगी भाजपा। और साथ ही उन्होंने कहा कि लालटेन से लेकर के बिजली तक का सफर जो है बिहार में तय किया जाएगा। लालटेन से निकाल करके बिजली दिखाने का काम जो है किया जाएगा बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा। तो आपने सुना तमाम प्रस्ताव के साथ कार्य समिति की बैठक में केंद्र बिंदु चर्चाओं के साथ जो है दिलीप जायसवाल ने अपनी बात रखी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।